देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपके पास जो समय शेष है उसे विशेष समझते हुए आप लोग हर दिन पढ़ रहे होंगे और आप सब एक दिन माता पिता के अपने नाम को रोशन करेंगे। ऐसे ही आशा आप सबसे करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि आप अपने जीवन में आपको जो भी समय मिला है उस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि समय का दुरुपयोग यदि आप करेंगे तो इससे केवल और केवल आपका नुकसान होगा और आपके परिवार का भी कहीं न कहीं नुकसान होगा। क्योंकि नुकसान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पिता जो हैं जो आपके लिए कठिन मेहनत करते हैं और वो माँ जो आपके लिए कई सपने अपने मन में पाले हुए हैं कि मेरा बच्चा जब भविष्य में कुछ बेहतर करेगा तो मेरे नाम को रोशन करेगा। आज आपके बीच में वर्णिका भाग 2 के एक और अध्याय को लेकर के उपस्थित हूं जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी, जिसके रचयिता हैं सावरदइया, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। और राजस्थान में जन्मे साहित्य जगत के एक ऐसे अनमोल सितारे जिनकी रचनाओं में गहरी संवेदना झलकती थी। उनकी रचनाओं में एक अजब प्रकार का एहसास हुआ करता था और रिश्तों के प्रति गहरी संवेदना झलकती थी। और इस कविता यह जो कहानी जो है सो बेहद ही मार्मिक कहानी है, धरती कब तक घूमेगी, जो एक ऐसी कहानी जिस कहानी को अंत तक यदि आप पढ़ेंगे तो आप यह देख पाएंगे कि किस प्रकार एक माँ जो है सो अपने ही परिवार में अपनों से प्रेम प्राप्त करने के लिए तरसती है, बिलखती है। इस कहानी के प्रसंगों को, इस कहानी का जो मूल भाव है उसको बताने से पूर्व मेरे जो प्रिय साहित्यकार हैं दिनेश रघुवंशी, उनकी एक कविता मुझे बेहद ही पसंद है जो कि उन्होंने माँ पर लिखी हुई है। और यह माँ पर उन्होंने नहीं लिखी है बल्कि एक माँ के नज़रिए से उन्होंने एक माँ के क्या करुण वेदना होती है उसको उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है कि जब बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है तो अपनी माँ को ही भूलने लगता है और अपनी माँ को वह प्रेम दे पाने में कहीं ना कहीं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि वह माँ से कुछ पल बतिया सके। वही माँ उसको पाल पोस करके बड़ा करती है। तो उस कविता की पंक्ति कुछ इस प्रकार है, उसकी कुछ एक पंक्तियों का जिक्र मैं कर रहा हूँ। जो मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दे वो हर गम से मिलाता है। जुबां से कुछ कहूँ किससे कहूँ, माँ हूँ सिखाया लोरियाँ जिसको वो चुप रहना सिखाता है। सिखाई गिनतियाँ जिसको वो मेरी गलतियाँ गिनाता है। जुबां से कुछ कहूँ किससे कहूँ, माँ हूँ सिखाई गिनतियाँ जिसको वो मेरी गलतियाँ गिनाता है। तो इस कविता का जो प्रत्येक पंक्ति जो है और इस पंक्तियों में अतिरिक्त भी और पंक्तियाँ हैं सम्मिलित, है ना। उन कविताओं को यदि आप उनकी कविताओं को यदि आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार उसमें माँ के भाव छिपा हुआ है। इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि एक माँ जो होती है वो बच्चों को गिनतियाँ सिखाती है। बचपन में जब हमारी गिनतियों पर पकड़ मजबूत नहीं होती है तो माँ हमें 1 2 3 4 ऐसा बोलना हमको सिखलाती है और गिनतियों से हमें रूबरू करवाती है। मगर हम जब बड़े हो जाते हैं और गिनतियां जब हम सीख लेते हैं तो हम बात बात पर अपनी माँ की गलतियों को गिनाते हैं। वो माँ जो हमें बोलना सिखलाती है, हमें माँ कहना सिखलाती है, हमें पिता कहना सिखलाती है, हमें भैया कहना सिखलाती है, हमें दीदी कहना सिखलाती है, वही माँ जब अपने बेटों से प्रेम कहीं ना कहीं प्राप्त करना चाहती है तो वो बेटा क्या करता है तो माँ से को कहीं ना कहीं चुप कराने की कोशिश करता है। तो बेहद ही गहरी संवेदना इस कविता में छिपी हुई है। तो इस कविता की पंक्तियों का जिक्र मुझे करना इसलिए आवश्यक मुझे ऐसा लगा क्योंकि इस कविता का प्रसंग जो है कहीं ना कहीं इस कहानी से जुड़ा हुआ है। धरती कब तक घूमेगी जो कहानी जो है तो सावरदइया ने एक माँ की पीड़ा को बताने की कोशिश की है और उस माँ का नाम है सीता, जो कि जिसके कि 3 बेटे और बहुएं हैं। मगर 3 बेटों के बावजूद भी उस माँ को अपने ही परिवार में कहीं न कहीं घुटन महसूस होता है और वह माँ अपने बेटों से ही प्रेम प्राप्त करने में और स्नेह पाने में कहीं न कहीं विफल हो रही है, क्योंकि वह बेटा अपनी माँ को माँ नहीं बल्कि बोझ समझ करके चल रहा है। इस पाठ से अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को सीधे मैं आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि आपका समय बेहद ही कीमती है। मेरा जो समय है उससे भी कहीं ना कहीं अधिक आपका समय कीमती है, क्योंकि आपकी परीक्षा की घड़ी आप काफी नजदीक है और इस घड़ी की नजदीकी को आप लोग समझिएगा और निरंतर मेहनत कीजिए। तो इस पाठ से प्रथम जो प्रश्न है वह प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूं, जो सीता का चरित्र चित्रण करे। तो लिखेंगे सीता
एक स्वाभिमानी और एक विधवा औरत है जिसके अंदर अपनों से असीमित स्नेह है। और मगर वही सीता जिस घर में रह रही है वहां अपनों से प्रेम प्राप्त कर पाने में कहीं न कहीं उसके बच्चे जो हैं उसे प्रेम देने में कहीं न कहीं खुद को इस काबिल ही नहीं समझ रहे हैं। और वही एक माँ जिसने अल्पायु में जब उसके बेटे चल पाने में भी कहीं न कहीं असमर्थ थे तो उस माँ ने उसको पाला पोसा बड़ा किया। और वही माँ आज अपनों से अपने बेटों से प्रेम प्राप्त कर पाने में कहीं न कहीं क्या है तो असफल है। और इस माँ को उसके बेटे जो है 3 बेटे और 3 बहुओं के होने के बावजूद वो सुख नहीं मिल पा रहा है जो कि वाकई में एक माँ को वो सुख मिलना चाहिए। तो सीता के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो जिस प्रकार की थी उसके विषय में हम लोग इस बात का उल्लेख कर देंगे। इस पाठ से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो लिखेंगे धरती कब तक घूमेगी शीर्षक जो है साबरदैया ने पूर्णतः सार्थक रखा है क्योंकि वो मां सीता जो थी वो खुद से ही कहीं ना कहीं प्रश्न कर रही है कि हे प्रभु ये धरती कब तक घूमेगी। अर्थात उस मां को क्या करना पड़ता था, सीता जो थी सो 1 महीने एक बेटे के यहां पर रहती थी और 1 महीने दूसरे बेटे के यहां रहती थी। और कभी कभी मन में एक प्रश्न खुद से ही पूछा करती थी कि पता नहीं इस मां को कब तक इस आंगन से 1 महीने इस आंगन में तो 1 महीने दूसरे बेटे के आंगन में तो फिर से 1 महीने तीसरे आंगन में, पता नहीं कब तक मुझे ये चक्कर लगाना होगा, है ना। तो मां के दर्द को ध्यान में रखते हुए साबरदैया ने इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी रखा है जो कि पूर्णतः सार्थक है। इस पाठ से तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याख्या करें इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उस धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। तो लिखेंगे जो प्रस्तुत पंक्ति धरती कब तक घूमेगी कहानी से ली गई है जिसके रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहा है, प्रस्तुत पंक्ति लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति धरती कब तक घूमेगी कहानी से ली गई है जिसके रचयिता है साबरदैया। और इस पंक्ति के माध्यम से साबरदैया ने बताने की कोशिश की है कि वह माँ जो जिसे कि हर 1 महीने कहा जाता था कि तुम 1 महीने माँ हमारे यहाँ रहोगी और 1 महीने दूसरे बेटे के यहाँ तुम्हें रहना है और 1 महीने फिर से तीसरे महीने के यहाँ रहना है। तो फिर माँ तो खैर मान जाती है, मगर जो ही माँ को कहा जाता है कि जो माँ आपको प्रत्येक माह हम तीनों बेटे जो है सो 50-50 रुपये प्रति माह देंगे, तो इस बात पर क्या होती है, इस बात पर माँ जो है सो माँ के आत्मसम्मान को और माँ के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। और माँ क्या करती है, तो माँ फौरन क्या करती है, तो अपने ही घर से माँ निकल जाती है। और जब माँ स्वतंत्र निकल जाती है घर से तो माँ को ऐसा लगता है कि आज माँ को धरती और आकाश के बीच में वो घुटन महसूस नहीं हो रहा था जो घुटन उसको अपने ही घर में हो रहा था, क्योंकि वह माँ अपने बेटों से प्रेम प्राप्त करने में कहीं न कहीं वह उसको असफल हो रही थी और उसके बेटे उसको एक बोझ के रूप में समझ रहे थे। और माँ अपने बेटों को बोझ नहीं बनने देना चाह रही थी, इसलिए माँ घर से निकल जाती है। और माँ को अब घुटन महसूस नहीं हो रहा था, जो घुटन उसको घर में रहने वक्त में और बेटों से जो दुर्व्यवहार मिलता था और बहुओं से जो दुत्कार उसको सहन करना पड़ता था, तो अब उसके वह घुटन महसूस नहीं हो रहा था। तो इस पंक्ति का यही भाव है। उसके पश्चात चतुर्थ महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीता क्या सोच करके घर से निकल पड़ी। तो लिखेंगे सीता यह सोच करके घर से निकल पड़ी कि बेटों पर मैं बोझ नहीं बनाना चाहती, वो बेटे मुझसे पाला छुड़ाना चाहते हैं, मुझे कहीं ना कहीं 1-1 महीने तो रहने के लिए कह दिए, तो इस बात को मैंने तो स्वीकार कर लिया, मगर अब मेरे बेटे मुझे 50-50 रुपये मुझे समर्पित करके मुझसे पीछे पिंड छुड़ाना चाहते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। और इन्हीं बातों को सोच करके माँ क्या करती है, तो माँ यह सोचती है कि मैं अपने बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे जो हैं सो कष्ट में रहे और मेरे बेटे जो हैं सो दुख में रहे। इसलिए माँ क्या करती है, तो माँ घर छोड़ करके निकल जाती है। देखिए कितनी माँ परोपकारी होती है और कितनी माँ के अंदर त्याग और समर्पण की भावना होती है। जिस अवस्था में हमें माँ के सहारे की छड़ी बननी चाहिए, उस समय में गांव के कुछ एक बेटे ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी माँ से माँ के लिए दवाएं लाना तो दूर, माँ से हाल चाल पूछना तो दूर, माँ की देखभाल करना और माँ को कहीं ना कहीं एक बोझ समझने लगते हैं और माँ की देख रेख करना जरूरी नहीं समझते हैं। मगर उस हाल में भी एक माँ क्या करती है, तो उस हाल में भी एक माँ यही सोचती है कि मेरे बेटों के जीवन में असीमित खुशियां रहे, मैं यदि मार्ग में बेटों के मैं बाधक के रूप में हूं तो वो बाधा हट जाएगी। और वो माँ क्या करती है, तो वो घर से निकल जाती है। मगर हमें क्या करना चाहिए, हमें अंत समय तक अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माँ का और पिता का होना हमारे लिए बेहद ही सौभाग्य की बात है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनके पास अपनी माँ नहीं है,
जिनके पास अपने पिता नहीं है, सोचिए यदि वह किसी बच्चों के मुख से यह सुनेंगे कि पापा माँ कह करके किसी को अपनी माँ को बुलाते हुए सुनेंगे, तो समझिए उस वक्त उस अनाथ बच्चे पर क्या गुजरती होगी, जो कि अपने भी पिता को पिता कह करके बुलाता होगा और उसके पिता उसके आंखों के सामने में नहीं होंगे या फिर इस दुनिया में ही नहीं होंगे। तो उस बेटे पर और उस बेटी पर क्या गुजरती होगी। तो आपके पिता यदि आपके पास है, बेशक वो जैसे भी हैं, आपकी माँ आपके पास है, तो समझिए इस बात में आपका सौभाग्य की बात है। आपके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभागे हैं जिनके पास अपने पिता नहीं है, जिन्होंने अपने पिता को असमय खो दिया। मैं स्वयं इस बात को महसूस कर सकता हूँ। 14 वर्ष की आयु में आपके शिक्षक जो है, इनके सर से पिता का साया उठ गया। तो एक पिता के न होने का गम बेहद ही भयावह होता है, और एक माँ का न होने का मतलब है कि हमारे दो बाजुओं का न होना। तो आपके पास यदि आपकी माँ है, आपके पिता है, तो समझिए आपके लिए सौभाग्य की बात है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीता अपनी स्थिति की तुलना किससे तुलना करती है? अपनी स्थिति की तुलना किससे करती है? तो लिखेंगे सीता अपनी स्थिति की तुलना माई माई रोटी दे के खेल से करती है। बचपन में बच्चे एक खेल खेला करते थे, जिस खेल में क्या होता था, तो एक भिखारी आती थी और कहती थी माई माई रोटी दे दे, तो अंदर से आवाज आता था कि चल हट, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। तो अपनी इसी जीवन के इसी खेल से तुलना सीता अपने जीवन से करती है, क्योंकि सीता भी क्या करती थी, जब एक बेटे के यहाँ पर रहती थी और 1 महीना जैसे ही पूरता था तो बेटा कहता था कि माँ आपका समय मेरे यहाँ पूर्ण हो चुका है, अब आप अपने दूसरे बेटे के यहाँ पर चले जाइए। तो हर बार 1 माह के पश्चात अब माँ को अपना ठिकाना बदल लेना पड़ता था। इसलिए माँ जो है सो अपनी तुलना जो है सो माई माई रोटी दे दे के खेल से करती है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? तो लिखेंगे सीता अपने ही घर में घुटन इसलिए महसूस कर रही थी क्योंकि सीता जो थी एक ऐसी अभागिन माँ थी, और एक ऐसी माँ थी जिसको अपने ही बेटों से प्रेम नहीं मिल रहा था। और जब अपनों से ही अपने ही घर में प्रेम न मिले तो माँ घुटन न महसूस करे तो क्या करे। तो सीता को अपने ही बेटों से, बहुओं से तो वह हर दिन वो दुत्कार सहन करती ही थी, मगर बहुएं क्या थी, बहुएं तो दूसरी माँ के जन्मे हुई थी, मगर उसके बेटे तो उसके जन्मे हुए थे। तो बेटों को तो उसकी पीड़ा को समझना चाहिए, मगर बेटे भी उसकी पीड़ा को नहीं समझते हैं। इसलिए माँ अपने ही घर में अपने बेटों से प्रेम न मिलने के कारण जो माँ थी सो अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाली बदलने पर बच्चों की खुशी माता पिता की नाखुशी का कारण क्या था? कारण क्या था? शीर्षक कहानी के अनुसार स्पष्ट करें। तो लिखेंगे जो पाली बदलने पर बच्चों की खुशी और माता पिता के नाखुशी का कारण क्या था? इस सवाल को कहने का प्रथमतः हम लोग इस सवाल को समझ लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पाली बदलने पर बच्चों की खुशी माता पिता के नाखुशी का कारण क्या था, है ना? धरती कब तक घूमेगी कहानी के आधार पर बताएं। तो लिखेंगे जो पाली बदलने पर जहां एक और बच्चे जो थे सो खुश हुआ करते थे, है ना? बच्चे इसलिए खुश हुआ करते थे कि उनको 1 महीने के लिए सही दादी माँ का प्रेम उनको कहीं न कहीं मिलने के लिए प्राप्त हुआ करता था। इसलिए बच्चे हर बार खुश होते थे कि इस माँ मेरे यहाँ दादी रहेगी और मुझे पर नहीं लुटाएगी, मुझ पर प्रेम लुटाएगी। वहीं पर बच्चों के जो माता पिता जो थे सो तो क्या समझते थे, तो सीता के जो बेटे थे वो तो माँ को भार समझते ही थे और बहू तो समझती ही थी। तो माँ क्या होती थी, एक तरफ माता पिता ना खुश होते थे कि मुझे 1 महीने अब अपनी माँ को देखना होगा, और दूसरी ओर बच्चे खुश होते थे। तो बच्चों की खुशी और माता पिता का नाखुश होने के बीच में अंतर को इस पंक्ति के माध्यम से कहने की बताने की कोशिश किया गया है कि पाली जब बदला जाता था, अर्थात 1 माह का जब पूर्ण हो जाता था, तो एक और जहां माँ जब दूसरे बेटे के यहाँ जाने लगती थी तो उस घर के बच्चे जो थे सो दुखी हो जाया करते थे कि दादी माँ अब मेरे घर से जा रही है। वहीं पर वो माँ जो थी सो खुश हो जाया करती थी, वो पिता खुश हो जाते थे कि अब माँ 1 महीने हमारे यहाँ हो गए तो अब दूसरे में यहाँ जाएगी, तो माँ से कहीं ना कहीं पिंड छूटा, है ना? तो इस प्रकार माँ के बच्चों की खुशी, माँ की नाखुशी, बच्चों की नाखुशी, माता पिता की खुशी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप सब अपने जीवन में कितने भी सफल हो जाइए, आप सब अपने जीवन में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर भी आसीन हो जाइए, है ना? मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो माँ आपको पालती है, आपको पूछती है, उसे कभी मत भूलिएगा, क्योंकि वो हमें कभी नहीं भुलाती है। जब हम लोगों की तबीयत भी यदि सही नहीं रहती है तो माँ हमारी आंखों को देखते देखते उसकी सुबह हो जाती है, उसकी रात समाप्त हो जाती है, और वो पिता हमारे लिए धूप में तपते हैं, ठंड में ठिठुरते हैं। तो माता पिता यदि आपके पास हैं, हमारे पास हैं,
तो इसके लिए हमें ईश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे अभागे हैं जिनके पास अपने माता पिता नहीं हैं। तो आपके माता पिता आपके घरों में हैं, इसके लिए स्वयं को सौभाग्यशाली समझिए और उनकी इज्जत कीजिए, उनका यथोचित मान सम्मान कीजिए, क्योंकि माता पिता का होना इसका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर का आपके घर में होना। धन्यवाद।